मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक सुशील नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। इन सब चीज़ों से ये तथ्य सामने आया कि जो मृतक के साथ ड्राइवर सीट पर मौजूद उमाशंकर जो मौजूद था, उसके द्वारा ही मृतक के दाहिने कान के ऊपर सटाकर गाड़ी के अंदर से ही गोली मारी गई थी। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है और पुलिस के हवाले से है, जहां जमीन की खरीद फरोख्त व पैसों के लेन देन को लेकर साथियों ने षड्यंत्र कर की अपने साथी की हत्या। थाना मुबारकपुर पुलिस को हत्याकांड के खुलासे में बड़ी सफलता। 2 अभियुक्त गिरफ्तार। सीडीआर व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, फॉरेंसिक व मेडिको लीगल के आधार पर हत्या प्रकरण का खुलासा। घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद। सुशील हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। अभियुक्त की निशानदेही पर अवैध असलहा व कारतूस बरामद। पूर्व की घटना दिनांक 21/5/2026 को वादी मुकदमा सुनील कुमार पुत्र संतराज, ग्राम कोड़वा, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर तहरीर दिया गया था कि दिनांक 20/5/2026 की रात्रि 10 बजे वादी का भाई सुशील अपने साथी उमाशंकर उर्फ पिंटू यादव पुत्र प्रेमचंद्र यादव निवासी रानीपुर थाना मुबारकपुर के साथ उसके 4 पहिया वाहन से निमंत्रण में गए थे। उमाशंकर यादव द्वारा वादी को लगभग 12 बजे रात्रि में सूचना भिजवाई गई कि रानीपुर गांव जाने वाली मुख्य मार्ग हनुमान मंदिर के पास पंकज सिंह उर्फ सोनू सिंह पुत्र सुरजू सिंह साकिन कोढ़वा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ एवं अवनीश यादव उर्फ बबलू यादव पुत्र प्रकाश यादव निवासी बनवारी मोड़ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ व एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आवेदक के भाई सुशील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके संबंध में थाना मुबारकपुर पर 197/2026 धारा 103(1) BNS व 325 SC/ST एक्ट बनाम पंकज सिंह उर्फ सोनू सिंह पुत्र सुरजू सिंह साकिन कोड़वा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, अवनीश यादव उर्फ बबलू यादव पुत्र प्रकाश यादव निवासी बनवारी मोड़ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ व एक अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल द्वारा प्रारंभ की गई। दौरान विवेचना सीडीआर, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व सीन रिक्रिएशन आदि से अभियुक्तों उमाशंकर उर्फ पिंटू यादव पुत्र प्रेमचंद्र यादव निवासी रानीपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ तथा वीरेंद्र उर्फ बिंदु यादव पुत्र स्वर्गीय सत्यदेव यादव पता कोढ़वा अचलपार थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। गिरफ्तारी का विवरण। आज दिनांक 26/5/2026 को पुलिस उपाधीक्षक थाना प्रभारी मुबारकपुर मय हमराह क्षेत्र भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आया अभियुक्त उमाशंकर यादव उर्फ पिंटू सठियाव स्टेशन की तरफ जा रहा है, जो कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक थाना प्रभारी मय हमराह द्वारा सठियाव से रेलवे स्टेशन को ओर जा रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया तो भागना चाहा, जिसे मौके से समय करीब 1:35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम उमाशंकर यादव उर्फ पिंटू पुत्र प्रेमचंद यादव साकिन रानीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 36 वर्ष बताया, जिसके पास से 400 रुपए बरामद हुआ।
इसी क्रम में आज दिनांक 26/5/2026 को वीरेंद्र यादव मई हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त वीरेंद्र यादव उर्फ बिंदु यादव पुत्र सत्यदेव यादव निवासी अचलपार कोढ़वा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को कोढ़वा अचलपार मुख्य मार्ग पर स्थित मंदिर के पास से समय करीब 7:15 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 150 रुपए बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर एक तमंचा व 2 जिंदा कारतूस घटनास्थल के पास झाड़ी से बरामद किया गया। बरामदगी: एक तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर। अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ बिंदु यादव की निशानदेही पर। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम, पता: उमाशंकर यादव उर्फ पिंटू पुत्र प्रेमचंद यादव, साकिन रानीपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 36 वर्ष। वीरेंद्र यादव उर्फ बिंदु यादव पुत्र सत्यदेव यादव, निवासी अचलपार कोढ़वा, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र 30 वर्ष। पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 20/5/2026 को पूर्व योजना के तहत उमाशंकर यादव उर्फ पिंटू यादव के बुलाने पर वीरेंद्र यादव उर्फ बिंदु यादव रानीपुर गया था, जहां पर उमाशंकर यादव उर्फ पिंटू अपने 4 पहिया वाहन के साथ मिला। उसकी गाड़ी में पहले से सुशील कुमार पुत्र संतराज निवासी कोढ़वा, थाना जहानागंज, आजमगढ़, उम्र 28 वर्ष मौजूद था, जो नशे की हालत में था। अभियुक्त गाड़ी को रानीपुर हरिजन बस्ती के आगे सुनसान रास्ते पर ले गए, जहां पर उमाशंकर यादव उर्फ पिंटू ने जमीन की खरीद फरोख्त व पैसों के लेन देन की बात को लेकर ड्राइवर सीट के बगल में बैठे सुशील कुमार के सिर में गोली मार दिया, जिससे मौके पर सुशील कुमार की मृत्यु हो गई। उमाशंकर यादव अपनी गाड़ी में ड्राइवर के बगल वाली सीट के शीशे में 1 राउंड फायर तथा 1 राउंड गाड़ी पर फायर किया और वीरेंद्र यादव को तमंचा व 2 कारतूस देकर छिपाने के लिए मौके से भगा दिया। वीरेंद्र यादव उक्त अवैध तमंचे को घटनास्थल के पास स्थित बिजली के खंभे के पास झाड़ी में रखकर भाग गया था, जिसे अभियुक्त वीरेंद्र यादव की निशानदेही पर बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम: थाना प्रभारी शशि मौली पांडे, मई हमराह थाना मुबारकपुर, आजमगढ़। वीरेंद्र यादव, मई हमराह थाना मुबारकपुर, आजमगढ़। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक सुशील नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तुरंत मेरे द्वारा और अधिकारियों द्वारा, पुलिस की टीमों द्वारा और जो हमारी फील्ड यूनिट है उसके द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जांच शुरू की गई। इसमें जो मृतक का पोस्टमार्टम है वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि मृतक को दाहिने कान के ऊपर गोली सटाकर मारी गई है। जो साथ में उसके जो व्यक्ति था उसने जो कहानी बताई और जो उसने तथ्य बताए, उनकी जब गहनता से जांच की गई, उनका जब सत्यापन किया गया तो उसमें उसी की संलिप्तता सामने आई। इन सबूतों को और साक्ष्यों को और बेहतर तरीके से संकलित करने के लिए मेडिको लीगल सेल लखनऊ की जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स और फोरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी टीम को बुलवाया गया और उनकी टीम द्वारा यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो वीडियोग्राफी और जो एक्सरे हुआ था उसका अवलोकन किया गया। इसके अलावा मौके पर जो गाड़ी थी उसका उनके द्वारा अवलोकन किया गया और बैलिस्टिक एग्जामिनेशन जो बुलेट ट्रेजेक्टरी का होता है वो उनके द्वारा किया गया और घटनास्थल जो है उस पर पहुँच के क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इन सब चीज़ों से ये तथ्य सामने आया कि जो मृतक के साथ ड्राइवर सीट पर मौजूद उमाशंकर जो मौजूद था, उसके द्वारा ही मृतक के दाहिने कान के ऊपर सटाकर गाड़ी के अंदर से ही गोली मारी गई थी और इसको दूसरों को फंसाने के लिए और घटना को दूसरा रूप देने के लिए उसके द्वारा एक अपने साथी बिंदु यादव के साथ मिलकर कुछ इस तरह के साक्ष्य क्रिएट करने की कोशिश की गई जिससे वो दूसरों को फंसा सके। इन सभी साक्ष्यों की जब जांच की गई तो उससे पुष्टि हुई कि इसमें जो उमाशंकर है उसकी संलिप्तता है और बिंदु यादव द्वारा उसमें उसका सहयोग किया गया है।
क्या मोटिव था? इसमें जो मृतक था उसकी जमीन जो थी वो उमाशंकर और कुछ लोग लेना चाह रहे थे, और उमाशंकर को और बिंदु को ये अंदेशा था कि ये जमीन उनको ना देके उनसे पैसा लेके वो किसी अन्य को दे सकता है। जो नामजद आरोपी 3 लोग थे, उन पर कोई अभी जांच? जो नामजद आरोपी थे उनकी भूमिका की भी पुलिस ने जो साक्ष्य थे उनका गहराई से विश्लेषण किया, और उसमें ये पुष्टि हुई कि घटना के समय उनकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में ना मिलकर अन्य दूसरे राज्यों में पाई गई, उसकी भी पुष्टि की गई, और जो अन्य चीजें थी पूछताछ और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उनका भी विश्लेषण किया गया, उनकी संलिप्तता इसमें नहीं पाई। तो जो आरोपी है आरोपी उमाशंकर, इसके कुछ क्राइम रिकॉर्ड करे सर? इसके ऊपर 2 मुकदमे अभी तक पुराने बताए जा रहे हैं, बाकी उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि जैसे एक नामजद आरोपी सोनू सिंह है, उनको बचाने के लिए इस तरह से पिंटू यादव फंसाया जा रहा है, कुछ ऐसा निकल के आया है? देखिए, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई करे। इसमें पुलिस ने जो भी तथ्य और साक्ष्य जुटाए हैं उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई है, और इन तथ्यों और साक्ष्यों को केस डायरी का पार्ट बनाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा जो मृतक के परिजन हैं वो अगर चाहें तो उनके साथ उनको दिखाया जाएगा, शेयर किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इन साक्ष्यों का अवलोकन करना चाहे तो माननीय न्यायालय की जो निर्देश और सीमाएं होंगी उनके भीतर इनको अवलोकन कर सकते हैं। इस हत्याकांड में 2 लोग को गिरफ्तार हुए। इस हत्याकांड में अभी तक 2 लोगों की संलिप्तता सामने आई है, दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, जिस तरीके से मामले को लिया गया और इसका संज्ञान भी आया, लेकिन कार्रवाई जाहिर सी बात है कि कार्रवाई में समय लगता है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इसको किया गया, पक्षियों ने इस तरीके से इसको उठाया और बिना साफ सबूतों के माहौल को इस तरीके से दूसरे तरफ ले जाने की बात की, तो क्या ऐसे से आपकी भी कोई कार्रवाई का कुछ होता है, या इस तरीके से जो लोगों ने गलत फहमियां पैदा की उनसे आपको? देखिए, जांच शुरू करने के बाद पुलिस को कई दिशाओं में संकेत मिले, और उसके बाद जांच जो है वो साक्ष्यों के आधार पे निश्चित दिशा में बढ़ती चली गई। निश्चित रूप से इसमें 5 से ज़्यादा दिन का समय लगा है, लेकिन जल्दबाजी में अन्याय करने से अच्छा है कि समय लगे और सबूत जुटाकर कार्रवाई की जाए, ताकि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, और जो सबूतों के आधार पर बाद में दोषियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके सजा सुनिश्चित कराई जा सके। तो पूरे घटनाक्रम में एक बार तो इसके ऊपर किया गया जो मृतक है, और 2 बार और की गई गुमराह करने के लिए। जी हाँ, टोटल 3 फायर की बात सामने आई है, जिसमें 1 गोली मृतक को लगी और 2 गोलियां जो है इन्होंने आरोपियों ने क्राइम सीन को क्रिएट करने के लिए, प्लांट करने के लिए किया था। कौन सा असला यूज किया? 315 बोर का असला इस्तेमाल करने की बात सामने आई।